नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री एकता टाइम्स नेट न्यूज चैनल और मैं रशीद रसिक आपका स्वागत करता हूं। महाराष्ट्र में चुनाव उफान पर है और हर पार्टी अपने उम्मीदवार को विजय बनाने के लिए कोशिश में लगी हुई है, क्योंकि यह टाइम का जो चुनाव है बहुत ही महत्वपूर्ण बन चुका है। हर पार्टी का अपनी ओर से प्रयास जारी है कि उसका उम्मीदवार विजयी हो। मुंबई के अंदर सभी सीटों पर प्रत्येक उम्मीदवार कोशिश में है कि वो विजयी हो, लेकिन जो मुंबई की सबसे प्रसिद्ध सीट है वो उत्तर पश्चिम क्षेत्र की सीट, वो चर्चा का केंद्र बनी हुई और कारण बने हैं रविंद्र वायकर। कारण स्पष्ट है कि वो ऐसा ब्रांड है, चाहे सेवा के पक्ष में हो या राजनीति के पक्ष में, वे हमेशा ब्रांड बनकर सामने लोगों के आए हैं और उन्होंने खुद को स्थापित किया है। कहते हैं ना कि जीवन के अंदर जब तूफान आता है, अनुभवी वृक्ष होता है जिसको बरगद का वृक्ष कहते हैं। तो इस उत्तर पश्चिम क्षेत्र के अंदर वही उदाहरण देखने को मिला है कि योद्धा मनोचार सामने आ रहा है, वो देखा जा सकता है। लेकिन वहीं जो एक बरगद का वृक्ष बन चुके हैं इस उत्तर पश्चिम क्षेत्र में रविंद्र वायकर, जिनका नाम ही काफी है, क्योंकि उनका व्यक्तित्व जो है वो उभर कर सामने आया है और पिछले 32 सालों से उन्होंने जो अपनी इमेज बनाई है, काम करके लोगों के दिल में जो अपना स्थान बनाया वो काम कर रहा है। क्योंकि रविंद्र वायकर को किसी पार्टी बैनर की आवश्यकता नहीं, उन्होंने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी धर्म मजहब के लोगों का काम करके उनके दिलों में अपनी जगह बनाई है। क्योंकि रविंद्र वायकर एक ऐसा व्यक्तित्व है, वो पढ़े लिखे हैं, सुशिक्षित है और मिलनसार है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने आज तक अपने आप को कभी नेता माना ही नहीं, वे दरअसल दोस्त समझते हैं, इसलिए हर कोई उनसे प्यार करता रहा। पिछले 32 सालों में जो देखने को मिला वो यह है कि हर नेता के पक्ष में विपक्ष में बात जरूर होती है, लेकिन रविंद्र वायकर ही एक ऐसा व्यक्तित्व है राजनीति में, इस पूरे मुंबई शहर में, जिसके विपक्ष में बहुत कम बात देखने को मिलती रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यदि कोई करता है तो फिर वही उनके करीब बैठने को तरसता भी है। तो घुमा फिरा के यही है कि अमोल कीर्तिकर जो है योद्धा बनकर उभरे हैं और वो अपने प्रयासों में लगे हुए हैं, लेकिन रविंद्र वायकर एक बरगद के वृक्ष के समान, उन पर आरोप है कि वे दबाव में उन्होंने पार्टी को चेंज किया। तो कहावत है कि जब तूफान आता है तो पढ़ा लिखा सुशिक्षित व्यक्ति जो होता है वो हमेशा गर्दन झुका लेता है और तूफान की जो रफ्तार होती है बर्बाद करने की, उसको वो सहन कर लेता है और वो अपने अनुभव का यहाँ सहारा लेता है। और वही अनुभव रविंद्र वायकर ने शायद दर्शाने की कोशिश, एक सुशिक्षित दृष्टिकोण कैसा होता है उसको दर्शाया है। लेकिन रविंद्र वायकर ने जो राजनीतिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर जो रोल अदा किया है, आज उनको दिल्ली में पहुंचना बहुत जरूरी था और यही समय की मांग भी थी। क्योंकि संसद का जो चुनाव होता है वो बड़े स्तर का होता है, लोग कारपोरेटर बनते हैं और बाद में एमएलए बनते हैं और फिर मंत्री बनते हैं। रविंद्र वायकर ने कई बार नगर सेवक रहकर जगह जगह पर अपने विकास के कार्य किए, वहीं एमएलए बनकर भी उन्होंने हर वो कार्य किया जिसको स्थानिक लोगों को जरूरत रही, और मंत्री बनकर जो उल्लेखनीय कार्य किया वो समाज के सामने है ही। पार्टी के वे एकदम प्रमुख सर्वे सर्वा रहे हैं। बाला साहब ठाकरे थे, जब भी वो, भले ही वो किसी भी पार्टी का कोई भी हो, लेकिन उनको मानते थे, बाला साहब ठाकरे अपने करीबी रहते थे। उसी तरह उद्धव ठाकरे के करीबी, वो सबसे ज्यादा करीबी रहे। और आज उद्धव ठाकरे के अंदर जो विचारों का जो उफान मारा है, जिस विचारों के कारण वे आज स्टार बन गए हैं, जो पूरे महाराष्ट्र भर में जो लहर चल रही है, निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली रविंद्र वायकर के विचार 90 से हम देख रहे हैं कि भले वो कट्टर शिव सैनिक हुआ करते थे, लेकिन वो जिस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे वो था जोगेश्वरी और राधा भाई चाल, यही था मुस्लिमों का प्रमुख क्षेत्र। लेकिन इसमें भी रविंद्र वायकर हमेशा लीड लेकर जीतते रहे और अल्पसंख्यकों का उनको पीछे बड़ा हाथ रहा है और बड़ा प्रेम रहा है। और शायद ये विचारों का ही खजाना रहा है उनका कि वो हमेशा सभी को साथ में रखकर सभी को समान सम्मान देते हुए आगे बढ़े हैं। और इसलिए जो दूसरे नेताओं के प्रति कवल है वो उनके प्रति नहीं है। और इसी को देखकर शायद बाला साहब ठाकरे और बाद में उद्धव ठाकरे और उसके बाद में आदित्य ठाकरे के लिए भी उन्होंने जो आज एक कह सकते हैं, ये छोटी बात है, मशाल का जो काम किया उनके जीवन में, इसको कोई झुटला नहीं सकता। क्योंकि रविंद्र वायकर एक सुशिक्षित पढ़े लिखे व्यक्तित्व के मालिक है और प्रकाश उनके व्यक्तित्व से निकलता रहा है और उसके अंदर बहुत दिए जले हैं। आज वो प्रकाशमान हो रहे हैं तो उनके अस्तित्व के लिए तो खुशी की बात है ही, साथ ही साथ में उन विचारों की भी जीत है जो आज रविंद्र वायकर से उधार लेकर अपने घर को रोशन कर रहे हैं। घुमा फिरा के यही है कि रविंद्र वायकर को किसी पार्टी की जरूरत नहीं। यदि किसी ने उनको टिकट भी दिया है तो रविंद्र वायकर की मेहनत ने उसको उस मुकाम पर पहुंचाया कि लोग आंखों को आज गुलदस्ता दे रहे हैं। और रविंद्र वायकर ने जो नीचे स्तर पर राजनीति में जो लोगों के लिए किया जा सकता है वो कर लिया है। अब देश को जरूरत है रविंद्र वायकर की, और रविंद्र वायकर के प्रति
भगवान का शायद विशेष आशीर्वाद रहा ये घुमा फिरा कर, और इसलिए वो देश की सेवा करने के लिए पहुंचने के लिए तैयार है। शायद मुंबई की 6 सीटों का तो दावा नहीं किया जा सकता, लेकिन एक सीट दावे के साथ कहा जा सकता है श्री एकता टाइम्स के सर्वे के मुताबिक कि ये जो सीट है रविंद्र वाइकर को मिलने जा रही है। इसके पीछे कारण यही है, जितनी भी सामाजिक संस्थाएं हैं, जो भी प्रभावशाली व्यक्ति है, वो खुद ही खुद उनको समर्थन देने के लिए सामने से आ रहे हैं। कारण स्पष्ट यही है कि जिधर देखो वहां सिर्फ एक ही नाम नजर आता है, वो है रविंद्र वाइकर। और कारण स्पष्ट है कि उनके द्वारा जो पिछले 35 सालों में जो सामाजिक कार्य किए हैं, वो चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि ये व्यक्ति काम करने वाला व्यक्ति, ये व्यक्ति एक ब्रांड है लोगों का भला करने का, ये व्यक्ति मिलनसार का उदाहरण है सबसे बड़ा कि लोगों के साथ कैसे रहा जाए, लोगों को किस प्रकार सम्मान दिया जाए। रविंद्र वाइकर की ये स्पष्ट है कि जिसको वो साथ देते हैं उसका साथ कभी छोड़ते नहीं है, और यही रविंद्र वाइकर ने खास करके दिखाया है। ये बात अलग है कि वो जिस पार्टी में थे उस पार्टी से उनको मजबूरन छोड़कर दूसरी पार्टी में जाना पड़ा, कहानी वही है। तो तूफान जब आता है तो उसने जो बनाया होता है उसको भी संभालना होता है, शायद यही बात है। और इसीलिए क्योंकि लोगों का भला उसी में है कि आप खुद भी सुरक्षित रहो और उनके भले के लिए आगे बढ़े, और यही शायद रविंद्र वाइकर ने किया है। लेकिन लोगों के मन में जो खुशी की बात वो यही है, इसलिए रविंद्र वाइकर की स्थिति ज्यादा मजबूत हो जाती है। कि कारण स्पष्ट है कि रविंद्र वाइकर ने नीचे स्तर पे जो काम करना चाहिए था वो कर दिया है। अब उनकी जरूरत एकदम उच्च शिखर पर है और रविंद्र वाइकर वहां पहुंचने के लिए तैयार है। और जो हमारे अमोल कीर्तिकर यानी कि अमोल भैया एक योद्धा बनकर जो उभरे हैं, उनके पास व्यक्तित्व है नौजवानी का, उनको एक अनुभव की सख्त जरूरत है। सुरेश शेट्टी जैसे अनुभवी व्यक्तित्व उनको मार्गदर्शन में लिए हुए हैं और संघर्षरत है पूरी लोग उनको सपोर्ट करने के लिए, लेकिन वे अनुभवी निश्चित तौर पर लोगों का काम करके बनेंगे। लेकिन रविंद्र वाइकर यहाँ बाजी मारते दिखाई दे रहे हैं क्योंकि उनका स्पष्ट क्या है, क्योंकि उनका जो व्यक्तित्व है वो दर्शा रहा है कि अब जहाँ उनकी जरूरत है उस जगह पर वो व्यक्तित्ववान बैठना चाहिए। और रविंद्र वाइकर उसके लिए अब फिलहाल तो प्रयास करते दिख जा रहे हैं, लेकिन उनकी जगह दरअसल फिक्स हो चुकी है। तो कुल मिलाकर यही है कि रविंद्र वाइकर को किसी पार्टी की आवश्यकता नहीं है। जिस व्यक्ति ने लोगों का वो कार्य किया है वो कि जिसकी उसको जरूरत नहीं है, तो लोग उसको दिलों में बिठाते हैं। और रविंद्र वाइकर ने वैसे भी संपूर्ण अंधेरी, जोगेश्वरी और गोरेगांव जैसे जो उनके विधायक भी हैं, इस क्षेत्र में उन्होंने अपने स्तर पर कार्य किया है पिछले 32 सालों में। तो जो जाना पहचाना नाम है, जो लोगों के दिलों में घुसा हुआ काम है, वो चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि रविंद्र वाइकर तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि राजनीति और पार्टी अलग बात होती है, लेकिन व्यक्तिगत जो व्यक्तित्व होता है, व्यक्तिगत जो व्यवहार होता है, वो सबसे बड़ी बात होता है। और रविंद्र वाइकर ने अपनी शिक्षा के कारण ये दर्शाया है राजनेता को कैसा होना चाहिए। रविंद्र वाइकर वो पहले व्यक्ति है जो मुस्लिम क्षेत्र में रहने के बावजूद भी लीड से हमेशा जीतते रहे हैं। 90 में अल्पसंख्यक समाज के लोग वाइकर के पास अपने आप को आकर सुरक्षित महसूस करते थे। जीता जागता बहुत से उदाहरण दिए जा सकते हैं जहाँ रविंद्र वाइकर ने राष्ट्रीय एकता व अखंडता के पक्ष में किस प्रकार इंसानियत के लिए कार्य किया जा सकता है, रविंद्र वाइकर ने उसको दर्शाया है। और शायद यही कहा जा सकता है कि रविंद्र वाइकर जैसे व्यक्तित्ववान जब सच्चे दिल से कार्य करता है तो कुदरती ताकत भी उनके पीछे लग जाती है। और शायद यह देखने को मिल रहा है, इसलिए उनको रविंद्र वाइकर को दिल्ली पहुंचने का रास्ता दिया गया है ताकि वो वहां पहुंचे और लोगों की सेवा बड़े स्तर पर करें। कुल मिलाकर यही है, ये गुणगान नहीं है, ये हकीकत है कि रविंद्र वाइकर ने जब जब लोगों को देखा है कि यहाँ सुविधाओं की आवश्यकता है, रविंद्र वाइकर ने स्वयं पहुंचकर वहां पर उन सुविधाओं को उपलब्ध करवाने की कोशिश की है। आज संपूर्ण उत्तर पश्चिम क्षेत्र में सिर्फ एक ही नाम की गूंज सुनाई दे रही है, वो है रविंद्र वाइकर।